ओम शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। तो परमपिता परमात्मा के दादा के तन आधार लेने के बाद उन्होंने दादा का नाम लेखराज से बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा रख दिया था, जिन्हें कि हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा बाबा अपने घर में ही सत्संग को चलाने लगे थे। सत्संग यानी एक सत्य का संग, और एक सत्य तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। तो ऐसा सत्संग जहाँ स्वयं गीता ज्ञान दाता परमपिता परमात्मा शिव आकर गीता ज्ञान देते हो, और परमपिता परमात्मा सभी नर नारियों को साक्षात्कार के द्वारा टचिंग देने लगे थे, जैसे कि उन्होंने शुरुआत में ब्रह्मा बाबा को टचिंग दी थी। सत्संग में आने वाले लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार होता था। और सभी को ये लगता था कि ब्रह्मा बाबा ये साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन बाबा को तो स्वयं ये बाद में पता चला कि उन्हें और उन द्वारा साक्षात्कार कराने वाला तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। और यहाँ सभी ओम की ध्वनि उच्चारण करते थे, इसलिए लोगों ने इस सत्संग का नाम ओम मंडली रख दिया था। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों की विशिष्ट राधे नामक एक कुमारी भी थी। वह बहुत अच्छी ओम की ध्वनि उच्चारण करती थी, इसलिए उन्हें सभी ओम राधे नाम से पुकारने लगे। बाद में वे मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कहलाईं, जिन्हें कि हम प्यार से मम्मा कहते हैं। वह अपनी माता के साथ ही सत्संग में आया करती थी। उनके गुण और शोभा के कारण वे देवी सी लगती थी। वह बहुत ही श्रेष्ठाचारी, प्रतिभाशालिनी एवं दिव्य बुद्धि वाली थी। बीच में बाबा सब परिवार कश्मीर गए। वही उनकी बेटी की भेंट एक राहगीर से हुई। पहलगाम जाने का रास्ता किधर से जाता है? मुझे पहलगाम का रास्ता मालूम नहीं, परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। वो राहगीर को अपने बाबा के पास ले आई। बाबा के ओजस्वी तेज के रूप में राहगीर ने अपने रोम रोम में दिव्य प्रकाश का अनुभव किया, और बाद में रिजुमल नाम का ये राहगीर सब परिवार यज्ञ में शामिल हो गया। आहा, मैं धन्य हूँ। जैसे सभी लोग इस ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित होने लगे थे, तो ब्रह्मा बाबा ने ये सोचा कि उनके जो मित्र संबंधी है, परिवार है, उन्हें भी इस ज्ञान में रंगा जाए। उन्होंने इस ज्ञान में रंगने की उन्हें भी प्रयत्न किया, क्योंकि दादा का इस उक्ति में विश्वास था कि जो खैरात है वह घर से शुरू होनी चाहिए, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। तो उनका ये शुभ संकल्प सफल भी हुआ, और धीरे धीरे उनके परिवारजन और मित्र संबंधी भी इस ईश्वरीय ज्ञान में आने लगे। ओम मंडली में स्वयं परमपिता परमात्मा से रूहानी शिक्षाएं पाने से कई नर नारियों के जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन हुआ, जैसे कि उनके जीवन से दुख, अशांति आदि सब समाप्त हो गए। इसे देखकर कई और लोग भी ओम मंडली में आने लगे। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं और माताओं के सिर पर रखने से एक अलौकिक शक्ति आने लगी, और कईयों ने अपना जीवन पवित्र और सुख शांति में बनाया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।